होती कम ओवरों में बल्लेबाजों के पास मौका नहीं होता घास दिखाने का, जमने का। शुरुआती दौर से ही लॉन्ग हैंडल इस्तेमाल करना पड़ता है। इस बीच लेग स्टंप पर गेंद गई, उसी कलाइयों की मदद से हल्के हाथों से बाउंस के फ्लिक के अंदाज में यहाँ पर खिलाड़ी जूझता रहा बैकवर्ड शॉट लेग की दिशा में। कड़े संघर्ष के बाद दूसरे या तीसरे प्रयास में संभवतः गिरफ्त हुई, तब तक बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किया। 2 रन से सर्टिफाइड मिस्टर तबरेज की इनकी स्कोरिंग का आगाज तो से सनी तैयार, कौन सा गिरा लेकर आया है सनी बाएं हाथ से, और इधर तबरेज एक कदम थोड़ा सा होता है और लगातार लेग स्टंप पर गेंद है। बल्लेबाज को मौका दिया जा रहा है बल्ले का फेस खोलने का, मुंह खोलने का। लेग स्टंप के बाहर वो भी दरपिश बिल्कुल क्रीज के अंदर, क्रीज के भीतर रहते हुए पंजों पर गेंद को पुलिस के साथ बल्ले को नीचे किया। कलाइयों का लाजवाब इस्तेमाल करते हुए खूबसूरती से गेंद को उठा दिया से 6 रन के लिए। एक बड़ा शॉट सनी को लगातार हवाई यात्रा करवाता हुआ। एक और हवाई यात्रा, एक और विस्फोटक शॉट, एक और फायरिंग, एक और फायर। जी भाई मुलियार का मैच है, लेकिन कब है अभी टाइमिंग नहीं पता है भाई आसिफ। टीम का उत्तम जयराजपुर और मुंडियार ए। ओके, जयराजपुर वर्सेस मुंडियार ए का मुकाबला है। इसके बाद इस मैच के बाद फाइनल खेलेगा। पहला शॉट जो खिलाता है बैकवर्ड शॉट लेकर 2 रन के लिए। उसके बाद 2 गेंदों पर 2 पुरुष शॉट। इस मतलब लेग स्टंप जितनी भी गेंदें अब तक हुई हैं वो लेग स्टंप से मार हुई है। पहले पर 2 रन आया, बैकवर्ड शॉट लेकर खेल छोड़कर दूसरे को लॉन्ग विकेट पर छक्का लगाया, तीसरी को मिड विकेट के ऊपर से, और ये गेंद लेग स्टंप के बाहर आई। 15 के स्कोर ये देखा आगे निकलकर बल्ले को आखिरी समय में, आखिरी मोमेंट में थोड़ा सा पीछा किया, कलाइयों की मदद से गेंद को पुल किया, लेकिन वो रफ्तार, वो विश्वास इस शॉट में नहीं भर सके तबरेज साहब। और बिल्कुल सुपर कवर बाउंड्री करीब 2 गज भीतर गेंद बिल्कुल जाकर चिपक सी गई। लेकिन जब तक फील्ड हो 2 रन आने का मौका इसके पास पहुंचा है। 17 के शानदार विकेट होता है। और इस मौका स्टंप के बाहर एक और वाइड, एक लंबा और खर्चीला पर होता हुआ सनी का केतु सनीचर राहु सनी जैसे क्या इस खिलाड़ी के सर पर मंडा रही है। कैसा नाम वैसा क्या इसके साथ लगा हुआ है, मंगल उठा हुआ है, खुशियां उठी हुई है सनी से। सनी चले 82 रफ्तार में ओवर बन गए। आखिरी समय में हल्के हाथों से आया शॉट, हालांकि पूरे विश्वास में बल्ला नहीं चला, अंधविश्वास में बल्ला चला। फिलहाल 2 रन मिल गया प्रेस को। जयराजपुर कमेटी बॉक्स में आ जाए टॉस के लिए। 20 का स्कोर कार्ड और टीम कैप्टन इंडिया कमेटी बॉक्स में टॉस में 4 रन। 4 रन के शॉट की समाप्ति 24 रन। जी हाँ भाई, बखरा का ही मैच चल रहा है। सनी का पहला ओवर 24 रन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, चारापुर की बात की जाए तो दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर डटे हुए 10 के 10 सुरक्षित हैं। तो लंबे टारगेट तरफ देखी जा रही है चारापुर। जयराजपुर और टीम कैप्टन मंडियार तत्काल कमेंट्री बॉक्स में टॉस है। ये शुक्रिया मंडियार ने टॉस जीतकर निर्णय सुरक्षित रखा है। जी हाँ भाई, खंडवारी का मैच कल है, मेरे ख्याल से कल होगा।
मासूम छोरा। छूटा एक और चौका पवन के बल्ले से शानदार चौका इस वाले क्षेत्र में खेला गया शॉट पवन के बल्ले से 4 रन के लिए और उसी 4 रन के बदौलत स्कोर कार्ड में पहुंचा है 29 के ऊपर। एक और खराब गेंद, एक और चौका, सही दिशा इस गेंद को दिया है, सही नसीहत, सही वक्त पर सही मिलन गेंद और बल्ले का खूबसूरत संगम देखने को मिला। इस क्षेत्र से होती है गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। एक और शानदार चौका। जी भाई मुडियार तो खेलने वाले, इसके बाद इसका मुकाबला है जयराजपुर से। सद्दाम एंड कंपनी मुडियार टीम का दूसरा इससे का आखिरी ओवर है। आजमगढ़ लाइव क्रिकेट पर टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आफ्ताब माहौली और यूट्यूब पर भी टूर्नामेंट कवरेज हुआ है। आफ्ताब माहौली यूट्यूब पर आप लिखेंगे, सर्च करेंगे तो टूर्नामेंट की तमाम दास्तान आपको देखने को मिल जाएंगी। और आजमगढ़ क्रिकेट लाइव सर्च करें फेसबुक पेज पर तो सारी कहानियां इस टूर्नामेंट में आएंगी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। इस बीच आसान कैच लेकिन ड्रॉप किया, छूटता हुआ कैच, ये जमीन पर धरती पर लगी और जब तक किसी फील्डर द्वारा गेंद फील्डर 1 रन और पवन के खाते में स्कोर जाता 34 के ऊपर। भी अच्छी है यार, सुनो। अच्छा शॉट, फील्डर यहाँ पर मौजूद था लेकिन उस फील्डर के हाथ से ये निकल कर काफी तेजी के साथ बाउंड्री के बाहर सुपर कवर की जानिब खेला गया शॉट है। कवर से होती हुई गेंद सुपर कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या लाजवाब सुपर स्टोर फाइन शॉट, बैक मारता है। क्या बात है यार अब्दुल रहमान भाई, मजा आ गई। 38 रन हो चुका है, दूसरा ओवर चल रहा है। लपेट करके कुछ खेलने का प्रयास, डायरेक्ट स्टंप पर फॉल आउट। ठीक तरह से लोग को समझना सिकाइयों के आसपास लगती हुई थर्ड मैन पर पहुंची और फिर हुई रन के निकले पवन, लेकिन कदम बिगड़ वाले छोट और बर्बाद काफी दूर रही अपनी क्रीज से और थर्ड मैन द्वारा डायरेक्ट हिट किया गया स्टंप्स के ऊपर और इस तरह से पवन रन आउट होता है। खासतौर से बल्लेबाज जब रन आउट होता है इस तरह से किसी कांटे में या किसी जाल में फंसकर मछलियां तड़पने लगती है या मछलियों को पानी से जल से बाहर निकाला जाता है तो अजीब उलझन, एक अजीब मछलियां तड़पती हुई और बल्लेबाज खास तौर से जब रन आउट होता है तो उस तरह की तरफ बल्लेबाज के अंदर भी देखने को मिलती है। टॉस जीत कर फील्डिंग करने का फैसला किया था। साकिब पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए। आतिफ आतिफ है बल्लेबाज। बोलर्स में नई टीम का आखिरी कोटे का आखिरी बल्ले का नहीं तैयार, दूर वाले छोर से दाहिने हाथ पिच बिल्कुल शीशे की तरह चमक रही है। ये पिच, ये विकेट आईने की तरह साफ है और ऐसे स्वर्गीय पिच पर खास तौर से जिसका बेहद आसानी के साथ कहा जा सकता हो, ऐसे विकेट पर आप टेनिस की शॉट पिच नहीं कर सकते वरना बल्लेबाज आपको ऐसी ही कुएं की तरफ ले आएगा, ऐसी ही खाई की तरफ ले आएगा। फिर से खराब हुई, एक और बेहतर स्ट्रोक फील्डर है इसको लांगा पर थोड़ा सा मिसफील्ड,
लेकिन चहलकदमी किया विकेट के ऊपर तबरेज और आतिफ ने एक सिंगल के साथ स्कोर कार्ड 45 प्लस 7 विकेट। मोहम्मद आतिफ आते हुए देखिए एक और गलती, सिंगल हाथों से कैच पकड़ने का प्रयास, जबरदस्त गलती यहां पर हो रही है। लेके आओ कैच पकड़ रहे हैं यहाँ पर आतिफ का। साजिद खान जा रहे बल्लेबाजी करने के लिए, भारी भरकम शरीर, दर्द हो रही है यार। साजिद खान दूसरा झटका लगता हुआ जगापुर को आखिरी ओवर में छक्का लगाने के प्रयास में मैदान पर गालबन 2 गज रहे कैच करे मोहम्मद आतिफ ने, इनको मिली सफलता। नई सफलता के बाद नए जोश के साथ बर्बादी हो रही है। इस मरतबा फिर से उठाकर खेलने का प्रयास था, लेकिन ठीक तरह से बल्ले पर गेंदाई पूरी तरह से गेंद मिल जाता। बैटिंग बैट के निचले सिरे से लगते हुए गेंदाई लगते हुए वन पर फील्डर यहाँ पर है। यहाँ पर प्रेस लगान से एक रुपये के हेलीकॉप्टर का बल्ला चला है, पूरे बॉडी का वजन अपने पिछले कदमों पर हल्के से उचकते हुए शॉट खेला है। 15 करोड़ विकेट कीपर के पास बचा केवल 1 रन। तीसरा झटका लगता हुआ शायद कुछ किया है टारगेट 3 ओवर में। 3 का पहला कुर्ती का पहला 54 का टारगेट करती हुआ 18 पहले ही खोचक्का करती हुई बैट्समैन, लेकिन अब जाकर वाइड का इशारा बड़ी देर के बाद काफी समय लिया। अंपायर योगेश ने जगह का निरीक्षण किया, खूबसूरत इशारा वाइड का। इस बार बेहतर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हटाई, बिल्कुल वाइड के रास्ते को ध्यान रखते हुए टाई लाइन जो फाइनल है उसको पकड़ती हुई जा रही विकेट कीपर के हाथों में। बढ़िया लाइन स्लिप के साथ प्रिंस बाएं हाथ से गेंद हवा में है, उसके नीचे फील्डर प्रवेश खतरा हो सकता है। जी हाँ, शानदार कैच अब्दुल्ला मुफलिसी में आटा गिला कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके। जी हाँ भाई, बहुत जल्द वक्तपान मसाला के बाजार में बैठे मसाला एक चिंगारी नजर आई थी बसते हुए से, वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके। अब यहां पर एक और चौथी सुन पड़ा अब्दुल्ला फिर कोई रन बनाए पैवेलियन। वक्त पान मसाला न्यू बैट्समैन और मस्त हो जाओ आतिफ ये एक और बेहतर गेंद। जेड बाई जेड क्रिकेट टूर्नामेंट 15 जनवरी को जो खेला जाएगा फरहान स्टेडियम टाटा पावर हाउस के मैदान पर, एक बड़ा क्रिकेट जिसमें पूरे हिंदुस्तान के 6 प्लेयर और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से अलग अलग गांव से 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप समझ सकते हो टूर्नामेंट का मंजर क्या होगा। उस टूर्नामेंट की कहानी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। इसमें मुझे तो हर खिलाड़ी चाहे टीम का प्लेयर हो या ग्राम सभा टीम का प्लेयर हो, तमाम खिलाड़ियों को एक कलर एक रंग किट में आना अनिवार्य है। ये मस्ट है, वरना कोई भी टीम अगर अलग किट में आए ये प्लेयर तो इस प्लेयर को बाहर नहीं आना पड़ेगा, कोई टीम टूर्नामेंट से निलंबित हो जाएगी। इन तमाम चीजों को होमवर्क करते हुए आप इस टूर्नामेंट को रिप्रेजेंट करें। वहां पर हाजिर अपने आप को पहले होमवर्क करके करें। हाँ भाई, नसीरपुर टीम का मुकाबला आज है। इस मैदान के बारे में ये चर्चाएं हो रही हैं कि ग्राउंड के ऊपर आप किसी तरह का क्रिकेट का रूल एंड रेगुलेशंस छोड़कर उसके अलावा किसी भी अलग चीज का सेवन
कोई दूसरा कार्य करते पकड़ेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। गुटखा पान वगैरह एकांत से ये प्रतिबंध है। कानून का उल्लंघन करने पे आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जा सकती है। फाइनल कब है शम्स शेख? फाइनल कल खासियत इस ग्राउंड की है, फाइनल कल है जी। नहीं ज़ील फैशन इन काउंसिल ऑफ Z क्रिकेट टूर्नामेंट है, सजनी है भाई। मिस्टर मोहम्मद असद कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। इस ग्राउंड के बारे में बता दूं कि बहुत पुराना ये ग्राउंड है और जयकांत यादव द्वारा ये दूसरा टूर्नामेंट है और यहाँ के लोग सुल्तानपुर अपने दिल के दरवाजे खोला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुला हुआ वातावरण है, वृक्ष है, नदी है, नहर है, इसके अलावा छोटे छोटे पौधे अपने पीले रंग की फुलवारियों के साथ लहराते हुए क्या खूबसूरत माहौल है। हमारे इस क्रिकेट टूर्नामेंट का स्वागत है उस नौजवान का जिन्होंने भी आकर मुझसे कहा कि यार भाई इस टूर्नामेंट के हवाले से भी कुछ बात की। जाहिर है ये टूर्नामेंट वाकईतन पूरी कामयाबी के साथ आगे बढ़ा है। इसमें कहीं ना कहीं सुल्तानपुर वासियों का नुमाया कर्तव्य है, नुमाया किरदार है। इस बात के लिए अहले सुल्तानपुर को मैं बधाई दे रहा हूँ। पूरा सुल्तानपुर बधाई का पात्र है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूरे सुल्तानपुर वासियों को मुबारकबाद देता हूँ। और शायद हमारे दर्शक का पहली बार यहाँ पर है, वरना इस ग्राउंड के बारे में मैंने बहुत पहले एक बात कहा था, शायद वो बात उनके कानों तक नहीं पहुंची कि बड़ा चर्चित ये मैदान है और इस मैदान की कामयाबी का सबसे बड़ा संग्रह जो रहस्य निकल कर आ रहा है, आजमगढ़ क्रिकेट लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। न केवल हिंदुस्तान में इसकी चमक, इसकी रमक, इसकी झलक, इसकी शपथ, इसकी सुंदरता न केवल हिंदुस्तान में महसूस की जा रही, देखी जा रही, सुनी जा रही, बल्कि गल्फ और गल्फ के बाहर यानी एशिया के बाहर भी इस टूर्नामेंट की चर्चाएं हो रही हैं। ये टूर्नामेंट जयकांत यादव राजा भैया क्रिकेट सीरीज सुल्तानपुर लगातार चर्चाओं के केंद्र में बना हुआ है और ये लोगों के दिलों में धड़क रहा है, आंखों में चमक रहा है, होठों पर महक रहा है। ये सुल्तानपुर क्रिकेट टूर्नामेंट शायद कल मैं उस दर्शक से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कमेंट्स करना बड़ा आसान है। ठीक है भाई, मैसेज कर दो, मुकम्मल तस्वीर देना ये निहायत ही मुश्किल है, लेकिन किसी को रोना बड़ा आसान काम होता है। तंज करना, शिकायतें करना बड़ा आसान काम होता है, किसी को रोना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन किसी के लबों पर मुस्कान देना, किसी को हंसाना, ये बड़ा कठिन काम होता है। एक अगली परीक्षा होता है, एक अंगारों से गुजरना पड़ता है, तलवारों के धारों पर चलना पड़ता है, लोहे के चने चलाना पड़ता है, कई तर्जुमों की किताबों को खंगालना पड़ता है, कई शब्दों को संजोना पड़ता है, तब जाकर किसी के होठों पर मुस्कान लाई जाती है। इतना आसान काम नहीं है। फिलहाल क्रिकेट आज पूरी तरह से अपनी चरम सीमा पर है और ये सुल्तानपुर क्रिकेट टूर्नामेंट अंतिम चरण में पहुंचता हुआ अपने शबाब के साथ अगले गेंद महमूद की गेंद हवा में, लेकिन फील्डर का जो दूर है और जब तक बॉलर के पीछे गेंद फील्ड हो एक रन बनाने पर इसी के साथ इसके जयराजपुर वर्सेस मुडियार के बीच इसके बाद होने वाला मुकाबला 8 रन मुडिया बिना किसी नुकसान की 2 विकेट के नुकसान बना दीजिए। टारगेट है पहला विकेट पर वक्त पान मसाला वर्सेस सहारिया का मुकाबला होगा मुडियार के बाद। देखा जा रहा है और ये तीसरा आखिरी अंतिम ओवर पीयूष भाई, इसके बाद मुडियार वर्सेस जयराजपुर, उसके बाद वक्त पान मसाला खुरासो वर्सेस सहारिया। SAAD की साथ स्कोर 9 पर पहुंचा है
एक लंबे अंतराल से शिकस्त देता हुआ। अब अगर मुकाबले की बात की जाए तो मात्र औपचारिकताएं शेष इस मुकाबले की। और जो टीम Z के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर चुकी है उनके गेंदबाज इस बात पर ध्यान दें कि किसी भी तरह की जर्क या इन थ्रोइंग गेंदबाजी आप उस टूर्नामेंट में नहीं कर सकते। पूरी तैयारी के साथ आपको आना होगा। इस बीच तैयार साद आलम उम्र टूर्नामेंट लगातार क्रिकेट का जुनून, खासतौर से पूर्वांचल में टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का जुनून, इसका जादू सर चढ़कर बोल रहा है। मैं अपने तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं, चाहे वो सुल्तानपुर के लोग हों या प्यारे शिवली के लोग हों या अदर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए तमाम खिलाड़ियों का, तमाम दर्शकों का स्वागत है सुल्तानपुर की पावन धरती पर संकट की प्यारे शिवली के प्रांगण में। ये दहलीज पर तमाम लोगों का इस्तकबाल और खैर मकदम है। जयकांत यादव को मैं बधाई दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो सोच है, यहाँ के लोगों का जो मनसब है, जो मिशन है, जो टारगेट है, जो उद्देश्य दिया जा रहा है, ये सुल्तानपुर क्रिकेट के हवाले से ये मैकदा है, वो है मस्जिद, वो है पुखाना। ये मैकदा है, वो है मस्जिद।